गुड मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने भूपेश आनंद गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 6C. I am doing chapter number 5, decision analysis, and within that a tool named as CVP analysis. मैंने अभी सेक्शन B कंप्लीट किया, दैट इज लेक्चर 6B कंप्लीट किया है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर 6C। बेटा ये जो सीरीज है ना 6 की, वेरी वेरी प्रीशियस सीरीज है, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में बार बार मॉक टेस्ट में पूछ रहे हैं। तो कुछ लेक्चर्स मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने शायद कुछ कंटेंट कम दिया, तो मुझे लगा मैं और ज़्यादा बताऊं, तो मैंने उनको सीरीज बना दिया। लेक्चर 6, लेक्चर 6A, लेक्चर 6B, लेक्चर 6C। सो टुडे मैं आज आपको ग्रेट मॉर्निंग कर रहा हूं, और ग्रेट मॉर्निंग के बाद चैप्टर नंबर 5 की बातें करूंगा। F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। लेक्चर नंबर 6C, profit volume chart. But in the last lecture 6B, we have discussed with the basic break-even point. We have discussed with the basic break-even chart, and then we discussed with contribution break-even chart. मुझे लगा कि शायद कुछ और बात उसमें रहती है, हल्की सी बात मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, और उसके बाद मुख्य तौर पर टुडे माय एजेंडा विल बी दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर अ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट for a single unit, because I can prepare a profit volume chart for multi units also. वो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 7, 8, 9 में देखेंगे। तो आप सभी के सभी प्लीज आज बेटे रजिस्टर ओपन करना है। आपके पास रजिस्टर ओपन हो, कैप्लॉन ओपन हो बेटे, बिकॉज मैंने आज कैप्लॉन से भी बड़ा कुछ बताना है। अच्छा, जब हम लिखते हैं करते हैं तो ज़्यादा बातें समझ आती है। नो डाउट आपको चार्ट प्रिपेयर करना नहीं आएगा, but the point is if you prepare a chart and then you want to interpret it, then you will be better, you will be more confident. आप जब शाही पनीर बनाकर शाही पनीर के इंटरप्रिटेशंस देंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि शाही पनीर में पनीर होता है, ये होता है, मसाले होते हैं, कैप्सिकम होता है, टमाटर होता है, ऑनियन होता है। बट आप ऊपर से देखेंगे ना शाही पनीर को, तो नो डाउट बता तो पाएंगे, लेकिन बेटे एक्यूरेट पोजीशन नहीं बता पाएंगे। तो no doubt in your syllabus, in the Kaplan, in BBB, they have written that you will not be asked with the charts. बाकी टीचर्स भी नहीं करा रहे, बट मेरा मानना है कि यार जब चार्ट बनाओगे तो आपको इंटरप्रिटेशन ज़्यादा पता चलेंगे, और बार बार एग्जामिनेशन में आ रहा है। उसी वजह से मैंने आज लेक्चर 6C ऐड किया। आइए जी, लेट स्टार्ट विद द जर्नी। मैं चाहता हूँ कि एक बार दोबारा से आप लिखें। इन लेक्चर 6B, 6C, 6A, we have seen that we have to prepare different types of charts. The first is a basic break-even chart, because break-even point can be calculated by the tabular form, but it can be calculated by the formula, it can be calculated by the graphical presentation. So we are focusing towards graphical presentation, and I can have 3 types of charts. One is the basic break-even chart, the second is a contribution break-even chart, एंड द थर्ड इज द प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। बेटे 3 चार्ट्स हैं, मैं 2 बता चुका हूँ, थर्ड बताना, लेकिन मैं थर्ड बताने से पहले, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बताने से पहले चार्ट 1 और चार्ट 2 की आपको एक कुछ ब्रीफिंग देने वाला हूँ, उसके बाद आगे चलूँगा। तो आइए जी, मैं सबसे पहले अपनी बात रखूँ और आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताऊँ। एज अ चार्टर्ड ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ACCA, as because you want to give F5 performance management, so we can prepare 2 types of charts, rather we can prepare 3 types of charts, but up to the point I have just told you कि भाई 2 तरह के चार्ट्स आप बना सकते हैं जो लेक्चर 6B में देखा। बेटे पहला फर्स्ट टाइप जो है उसको मैंने कहा जी, दिस इज बेसिक ब्रेक इवन चार्ट। बेसिक, जब आप बेसिक मैथमेटिक्स करते हैं, बेसिक बातें करते हैं, बेसिक चीजें पढ़ते हैं, उसको बेसिक बोलते हैं। एंड सेकेंड इज यू कैन डू कॉन्ट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। आप सेकेंडली कॉन्ट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट बना सकते हैं। अच्छा, ये बात तो लास्ट लेक्चर में बताई दी थी। एक बच्चा कहता है कि सर ये तो बताया था, जो फिजिकल बच्चे बैठे हैं ये तो कह रहे हैं कि आपस में बताया था। बेटा बिल्कुल बताया था, बट मेरा दिल है कि मैं कुछ थोड़ा सा और बताऊं, है ना। तो आप अपना रजिस्टर ओपन करें और आप मेरे साथ साथ एटलीस्ट आप तो मेरे सामने अभी ग्राफ बनाएंगे, और लाइव वाले बच्चे भी मैं पूरा मान रहा हूं कि यू विल बी प्रिपेयरिंग ग्राफ अलॉन्ग विद मी। तो आपको मैंने ये कहना है कि कभी भी कोई ग्राफ बनाते हैं, है ना, बचपन से सीखते आ रहे हैं, 10th क्लास से 6th क्लास से, उसमें ग्राफ में ना कुछ लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं।
अच्छा, लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपको दो बिंदु चाहिए होते हैं, दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। अगर आपको वो दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं तो बेटे बड़ी से बड़ी लाइन खींच जाती है। यू रिक्वायर ओनली टू कोऑर्डिनेट्स, दो बिंदु चाहिए, आप लाइन खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। रेखा के लिए दो बिंदु की जरूरत होती है। व्हेन आई से इन इंग्लिश आई विल से फॉर ड्राइंग अ ग्राफ आई विल बी ड्राइंग द लाइंस, एंड फॉर द लाइंस आई नीड रिक्वायर टू पॉइंट्स और टू कोऑर्डिनेट्स। वो बड़ा इजी है यार कोऑर्डिनेट को निकालना। भूपेश आनंद आपके सामने बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें बताएगा। अब आप देखिए जी, पहला कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, मैं ये कहूंगा कि कभी भी मुझे दो कोऑर्डिनेट चाहिए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा कि मैं उसको जीरो मान लूंगा कि मैं प्रोडक्शन करता ही नहीं, let the production be zero, and when the production is zero, when the activity level is nil, I have to incur fixed cost, total fixed cost तो फिर भी इनकर होगी। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होगी, सेल्स जीरो होगी, एंड आई विल बी हैविंग अ लॉस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो एक तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा अगर आप जीरो यूनिट्स पे काम करें। अच्छा, दूसरा कोऑर्डिनेट आ सकता है कि अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट पे काम करें तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, एंड ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए यू कैन यूज अ फॉर्मूला और यू कैन यूज अ टेबल, बट जनरली टेबल तो मैंने लॉजिकली समझाने के लिए बताया था। आप फॉर्मूले से ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट दूसरा पॉइंट आ गया। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट पे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। जीरो यूनिट्स प्रोडक्शन पे फिक्स कॉस्ट इज द लॉस। सुनना तेरा ध्यान से, because it will be helping you in profit volume chart also, and at break even point there is no profit or no loss। तो दो कोऑर्डिनेट तो मिल ही गए। अच्छा, तीसरा कोऑर्डिनेट भी आप देख सकते हैं। मैं कहता हूं जी, आपको कई बार क्या होता है, वो गिवन होता है कि बजटेड सेल्स इतनी है, एक्चुअल सेल्स इज दिस मच, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल्स यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं चाहता हूं कि आप सभी के सभी एक बात को दोबारा से ध्यान से सुन लें। बड़ी प्यारी सी बात है जी, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं बड़े प्यारे से बच्चे हैं, ये सब 12, 13, 15 बच्चे ACC F5 के लिए वीकेंड के बैच में आए हुए हैं, और लाइव में भी 20-22 बच्चे बैठे हैं, और इसके बाद इसी क्लास को हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए देखिए, मैं बिल्कुल टाई वाई लगाकर बिल्कुल आपके सामने बैठा हूँ, फिट होकर बिल्कुल खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल साथ साथ बनाएं, लिखें। Charts can be of two types. One is a basic break-even chart, and second is a contribution break-even chart. And whenever I want to prepare a chart, I need lines, and for a line, I need two coordinates. And for two coordinates, I can have a two coordinate that, for example, the first coordinate which I have just told you, that if I am producing, if I am going for 0 units, second coordinate if I am going for break-even point units, and the third coordinate is when I am going for some budgeted sales। अब ये 1700 यूनिट कैप्लॉन के उस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मैं अभी उसको क्लियर करके बनाकर समझाकर बताऊंगा। आइए जी, मैं आज आपके सामने पहले तो कैप्लॉन में आ जाते हैं। बेटे, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार दोबारा से थोड़ा सा। सेलिंग प्राइस है जी 50 रुपीज पर यूनिट, $50 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट इज $30 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज $30 पर यूनिट, and fixed cost is 20,000 per month, forecasted sales is 1700 units per month। बेटे, कुछ इन्फॉर्मेशन मंथली दी है, कुछ इन्फॉर्मेशन यूनिट्स की दी है। आपको चेक करना है कहीं वो क्वार्टरली तो नहीं है, एनएम तो नहीं है, क्योंकि गधों को गधों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, घोड़ों को घोड़ों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब आपको इस इन्फॉर्मेशन में दो चार्ट्स प्रिपेयर करने हैं। वन इज अ बेसिक ब्रेक इवन चार्ट, एंड सेकंड इज यू वांट टू प्रिपेयर अ कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। नो डाउट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बट मेरा मन है यार, मैं क्या करूं, दिल है कि मानता ही नहीं, 1 मिनट लगेगा यार। तो मैंने आपसे कहा कि कभी भी कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए। एक तो मेरे पॉइंट 0 भी ले सकता हूं, वैसे मैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग बताऊंगा, 0 भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप प्रोडक्शन 0 करते हैं तो आपको लॉस होगा, लॉस विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। जनरली हम उसको के सिंबॉलिकली मेंशन करते हैं, के से। अच्छा, 0 नहीं लेना तो ब्रेक इवन पॉइंट 1 यूनिट आ गया। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप देखिए जी, हमने लास्ट लेक्चर में इसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाली थी, और कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट ये निकाला था। बेटे, फिक्स कॉस्ट एक ही चेक करिए कितना है, फिक्स कॉस्ट है 20,000, ठीक है जी। तो मैं अगर आपके सामने यहीं से कर दूं 20,000 अपॉन, ये 50 में से 30 चले गए 20, तो बेटा ये कर दिया मैंने 1000 यूनिट्स, ये आ गया जी।
बेटे 1000 यूनिट्स अगर आप बेचते हो तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अच्छा, आप ना पहले से ही ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, उसके बाद ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि ग्राफ तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड इज वो कह रहा है कि अगर 1700 यूनिट आप बनाएं, because it is mentioned that if you produce 1700 units then how much will be the profit, we can calculate for that also। तो 1700 यूनिट में मैंने कैलकुलेट कर दिया, और इसको मैंने बेटे अच्छी तरह से कैलकुलेट किया। अगर आप थोड़ा सा देखें तो बड़े मेरे को तो अच्छा लगेगा सर। ब्रेक इवन पॉइंट्स in units I have calculated as 20,000 upon 220, which you have already seen, that comes to 1000 units। now profit or loss is zero, we know that at break even point my profit or loss is zero, at break even point my profit or loss is zero। now in case of 1700 units profit will be 1700 units into contribution। अच्छा, प्रॉफिट निकालने के बड़े सारे तरीके हैं यार, कुतुब मीनार जाने के बड़े सारे मेथड्स हैं कि भाई अगर मैं 1700 यूनिट बना रहा हूं या बेच रहा हूं तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा। आप उसको डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट से कर सकते हैं, फिर टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन पता है। तो मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट लगाया 1700 इंटू 20 पर यूनिट, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई, लेस फिक्स कॉस्ट किया, तो आपके सामने प्रॉफिट आ गया जी $14,000 का। सॉल्व भी है, बस खाली मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए मैंने क्या करना है, मैंने इस दो इन्फॉर्मेशन, अब ये वाला टेबल, ये टेबल आपके कैप्लॉन में बीबीबी में नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से टेबल को बनाते हैं, नो डाउट एग्जामिनेशन में आपको चार्ट प्रिपेयर करना नहीं भी आ रहा, बट स्टिल बेटे इंटरप्रिटेशंस में मदद करेगा अगर आप अभी इसको बनाकर मेरे साथ चार्ट बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट्स पे एक ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट था और एक 1700 यूनिट्स थे, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर की और लिखी that if I go for break even then I will be producing 1000 units, and if I go for 1700 then I will be producing 1700 units। तो मैं अब ये चेक कर रहा हूँ कि भाई 1000 यूनिट बनाता हूँ तो इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी आती है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है, आप चेक करो 20,000 और 20,000 है। अच्छा, अगर मैं 1000 यूनिट बनाता हूँ तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट कितनी इनकर करनी पड़ती है, तो वेरिएबल कॉस्ट $30,000 है, क्योंकि $30 पर यूनिट है, तो 1000 यूनिट बनाएंगे तो 30,000, और इस केस में 51,000। तो आप बेटर है कि आप पहले इस पूरे टेबल को, कंपैरेटिव टेबल को प्रिपेयर करें। बेटे जब आप 6th 7th 8th क्लास में ग्राफ बनाते थे तो उन दो पॉइंट्स को लिखते थे, तभी तो कोऑर्डिनेट्स के बाद ग्राफ बना पाते थे। तो मैंने क्या किया, आई हैव रिटन टोटल कॉस्ट 50,000 एंड 71,000, देन आई हैव रिटन टोटल रेवेन्यू। बेटे टोटल रेवेन्यू भी पता है आपको, दैट इज 1000 यूनिट्स इंटू 50 पर यूनिट, तो 50,000 आ गया, और वहाँ पे 1700 यूनिट्स बेच रहे हैं तो 1700 इंटू 85 आ गया। मुझे मालूम है कि कैप्लॉन ने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया बेटे, इसी रीज़न से तो मैं चाहता था कि एक बार रिवाइज कराऊं। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 7,07,000 यूनिट्स, क्योंकि 1000 यूनिट तक ब्रेक इवन है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहाँ पे तो होगी नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी अबव 1000 यूनिट्स। इट मीन्स I can calculate in percentage also, and I have calculated margin of safety upon sales, that is 700 यूनिट अपॉन 700 अपॉन 1700, ऐसे भी कर सकते हैं बेटे, करके देख लेते हैं। 700 डिवाइडेड बाय 1700 दैट कम्स टू 41.1 अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मीनिंग मैंने बताया हुआ है कि हम 41% सेफ हैं, मतलब अगर मेरी सेल्स 1700 यूनिट की 40% 41% गिर जाती है, 41 तक गिर जाती है, तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आऊंगा, और अच्छा उसके ज्यादा गिरती है तो मैं लॉस पे आ जाऊंगा। इट मींस आई एम सेफ इफ देयर इज अ नेगेटिव पोजीशन। मान लेते हैं कोविड सिनेरियो भगवान ना करे दोबारा आए, अब तो 3-4 साल हो गए, खत्म हो गया, भगवान ना करे रशिया वर्सेस यूक्रेन हो। द पॉइंट इज अगर एडवर्स पोजीशंस भी आ जाती हैं तब भी मैं 41% तक भी अगर एडवर्स हुआ तब तक मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। बट उसके बाद जैसे ही वो 41% से ज़्यादा गिर गया, आई विल बी एट अ लॉस पोजीशन। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। बेटे ये चार्ट टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है। आप में से बड़े सारे बच्चे, देखो मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं सब कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। अब लाइव वाले बच्चों का क्या है, मेरे ऊपर कंट्रोल, मेरा कंट्रोल नहीं है ना आपके ऊपर, और जो रिकॉर्डेड लेंगे उनका भी कंट्रोल, उनके ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। बट बेटे मैं सच कह रहा हूँ, आप बनाओगे तभी फायदे में रहोगे। आप मेरे से दूर हो लेकिन मेरे दिल से दूर थोड़ी हो। बनाओ बेटे, टेबल बनाओ, फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और उन ग्राफ को देखेंगे। जल्दी से बेटे टेबल बनाओ, बड़ा अच्छा सा है ना। आई विल बी प्रिपेयरिंग
बेसिक ब्रेक इवन चार्ट। तो चलिए जी, पहले बेसिक ब्रेक इवन चार्ट्स में आपको पता है यहाँ पर यूनिट्स लेते हैं, अच्छा यहाँ पर डॉलर्स लेते हैं, रेवेन्यू का भी और टोटल कॉस्ट का भी। अच्छा आपको ये मालूम है कि दिस इज फिक्स कॉस्ट, अच्छा ये भी पता है दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा ये भी पता है दिस इज टोटल कॉस्ट। आराम से इकोनॉमिक्स में हम करेंगे, वैसे तो प्राइसिंग डिसीजंस में चैप्टर नंबर 7 में मैं कराने वाला हूं। मैं ये कहता हूं दिस इज फिक्स कॉस्ट दोस्तों, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट दोस्तों, एंड दिस इज टोटल कॉस्ट। इट मींस इट इज सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, वी ऑल अवेयर ऑफ। अच्छा हम क्या करते हैं, हम जनरली फिक्स कॉस्ट को नहीं बनाएंगे, हम वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं बनाते। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं चाहता हूं आप खाली टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाएं, ठीक है जी। इसके बाद आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू, दिस इज टोटल रेवेन्यू, मैंने जान के रंग चेंज कर दिया, अच्छा रंग चेंज नहीं हुआ तो ये लीजिए मैंने दोबारा से ब्राउन कलर कर दिया, दिस इज टोटल रेवेन्यू। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये रब कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ टोटल कॉस्ट और यहाँ पर लिखता हूँ टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। And we know that the point where both intersect, if I draw a perpendicular, I can calculate that this is 1000 units। बेटे ये 1000 यूनिट्स ही आएगा। अच्छा 1000 यूनिट तक मैं सेफ नहीं हूं, मन हूं करे घबराए, क्योंकि 1000 से कम बेचा तो मैं लॉस में आ जाऊंगा, 1000 तक बेचे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, 1001 यूनिट बेचा तो आप प्रॉफिट पे आ जाएंगे। तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि वो बेंचमार्क क्या है, देन ओनली यू कैन इंटरप्रेट, बिकॉज इफ आई सेल लेस देन दैट दिस विल बी, बिकॉज आई एम इंक्रीजिंग कॉस्ट। अच्छा कॉस्ट देखो ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, आप देखो रेवेन्यू कम है तो बट नेचुरल लॉस होगा। अच्छा अगर आप ऊपर देखो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद देखो तो आप देखो रेवेन्यू ज्यादा है और आप चेक करो कॉस्ट कम है, तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो ऊपर प्रॉफिट होने वाला है, नीचे लॉस होने वाला है। अच्छा सेफ कहां पे हो बेटे, सेफ तो यहां पर है ना, यहां पर होंगे ना, इस पॉइंट के बाद ही तो सेफ होंगे। इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी 7, अगर मैं 1700 लेता हूं तो ये 700 यूनिट्स आएगा, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो वी हैव ऑलरेडी सीन 41% है। आई थिंक यहां तक बात आपको समझ आ रही है। बट अगर आपको कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट भी प्रिपेयर करना है तो बेटे सब कुछ यही रहने वाला है, बस आप क्या करेंगे, एक नई एक्सेस बना देंगे और उसका नाम रखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। I repeat, in contribution break-even chart also, all the things will remain same. Only you have to prepare because basic break-even chart you cannot easily find out the contribution, and contribution plays a very important role for a ACC. You know, for a global chartered accountant, you have to take a decision on the basis of contribution, and sometimes on the basis of contribution you cannot decide. You have to decide. So the point is an additional feature. अगर हम एक additional feature add on कर दें कि भाई हम यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी शो कर देते हैं। अच्छा आप ये बताओ, जब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट शो करूंगा और ये सेल्स है ना, ये सेल्स है, 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 तो आई कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और डिफरेंस और सेल्स के बीच में जो डिफरेंस है बेटे, ये कोऑर्डिनेट किसका रिलेट करता है, ये जो रंग मैंने लिखा, ये रंग दे दुपट्टा मेरा, ये कोऑर्डिनेट कंट्रीब्यूशन को रिलेट करता है कि आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन बढ़ती जा रही है। बिकॉज व्हेन आई से कंट्रीब्यूशन इट मींस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इट मींस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इट मींस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इट मींस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब ये वाला ये आप क्लियरली बेसिक ब्रेक इवन पॉइंट से नहीं निकाल सकते थे, बिकॉज वहां पर हम वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ही नहीं बना रहे, तो खाली प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा और ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा। बट अगर आपको कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन, जैसे आप चेक करो, मैं आपको एक बार कैपलॉन में लेके जाता हूं, सो शायद आपको थोड़ा सा और ज्यादा पता चले कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया। ये देखो बेटा,
ये चार्ट आ गया आपके सामने। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं अगर इसको, तो ये देखिए बेटे, ये रहा, ये देखिए, ये देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये रहा बेटे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पॉइंट, ये रहा, यहां पर आप सेफ हैं। मैं हरे रंग से कर रहा हूं जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ही आप सेफ होंगे, ठीक है सर। और यहां पर चेक करिए, आप यहां पर लॉस में ये वाला पॉइंट जो है, ये लाल रंग से मैंने कर दिया खून, खून खून वाला कोऑर्डिनेट, ये लॉस है। अच्छा, आपका रंग गुलाबी हो जाएगा अगर आपको प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट है। अच्छा अच्छा, अब आप ये बताइए, यहां पर इन्होंने फिक्स कॉस्ट भी ड्रॉ कर दिया है। वैसे फिक्स कॉस्ट ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको अलग से बताया था, फिक्स कॉस्ट ये रही और वेरिएबल कॉस्ट ये रही, तो यही तो आती है टोटल कॉस्ट। तो आई थिंक ये बात सबको समझ आ रही है, मार्जिन सेफ्टी की बात भी समझ आ रही है। बट अगर मुझे कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, इफ आई वांट कंट्रीब्यूशन आल्सो, यू नो, then I can say if I want contribution also, then I have to prepare a additional line which is named as variable cost line, and this is total cost line, and this is total revenue, this is total revenue, this is total revenue. अब आप ये बताइए, अगर मैं थोड़ा सा कलर और चेंज कर दूं, अगर आप ये बताइए, ये मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिरा, ठीक है जी, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, और ये दोस्तों दिस इज रेवेन्यू। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। Now this contribution cannot be easily depicted from that chart, basic break even chart, इसलिए हमने एक अलग से एक चार्ट बनाने की कोशिश की। बाकी सब कुछ सेम है बेटे। ये देखो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट कम कर दी तो कंट्रीब्यूशन तो आएगी। तो ये कंट्रीब्यूशन ही है बेटे, पिंक कलर जो मैंने बनाया इट रिप्रेजेंट कंट्रीब्यूशन ओनली। आई थिंक यहाँ तक आपको लॉजिकली सब बातें समझ आ गई हैं। मैं आगे चलूंगा जी। मैं भूपेश आनंद, आज इस लेक्चर नंबर 6C में बेसिकली आई वांट टू टेल यू अबाउट प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। व्हेन आई से अ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट इट मीन्स आई विल बी रिलेटिंग टू थिंग्स। मैं यहाँ पर दो चीज़ों की रिलेशनशिप लेकर आऊँगा। जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, तो मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन और ब्रेक इवन पॉइंट की रिलेशनशिप को शो किया। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट का मतलब है जब आप प्रॉफिट को और यूनिट्स को, प्रोडक्शन को, यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस, यूनिट्स प्रोड्यूस, प्रोडक्शन यूनिट्स को जब रिलेट करते हो, because we are doing CVP analysis, and when I say CVP analysis I can increase a profit if I increase the production. So I want to graphically show that if I increase the production then how much profit I will be earning, and if I am not doing a production then how much loss I will be having. That we have already seen mathematically, algebraically, but I want to show it with the help of this graph. और उसके साथ साथ फिर हम इम्पैक्ट देखेंगे कि अगर हमने प्रोडक्शन 0 यूनिट से 100 यूनिट्स कर दिए, 1000 यूनिट्स कर दिए, 10,000 यूनिट्स कर दिए, तो कितना चेंज आएगा प्रॉफिट में, ब्रेक इवन पॉइंट में, बाकी सारे वेरिएबल्स में। बेटे प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट इज वेरी वेरी प्रीशियस फॉर योर एग्जामिनेशन। आप सभी फिजिकल स्टूडेंट जो मेरे सामने क्लासरूम में बैठे हैं, नो डाउट मैं आपको देख नहीं रहा, क्योंकि बेटा लाइव को देख रहे हैं ना, वो दूर है, आपको मेरे सामने बैठे मैं तो हल्की सी पलक झपका के देखता रहता हूं। तो आप सभी ने प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट मेरे सामने अभी अभी प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट का मतलब है जब आप प्रॉफिट को और प्रोडक्शन को रिलेट करते हैं, व्हेन यू रिलेट प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन, जब आप इन दोनों को रिलेट करते हैं, then you can calculate, you can that relationship if graphically shown, that is named as profit volume chart. बड़ा सिंपल है। आइए इसमें थोड़ी सी ना एक दो बातें लिख लें, मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें लिखी हैं कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बेटे प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट में मैंने एक दो बातें लिखी हैं, आइए हम पहले उसको लिख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। लो जी, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट का मटका, इसके बड़े सारे नाम हैं, तो आप लिखेंगे जी प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट इज ऑल्सो नेम्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन या तो मैं प्रॉफिट को वॉल्यूम से रिलेट कर सकता हूं, और आई कैन रिलेट कॉन्ट्रीब्यूशन विद द वॉल्यूम, और प्रॉफिट ग्राफ, कुछ भी, तीन नाम है जी। जैसे आपके बड़े सारे नाम है, घर का नाम है बबलू, ऑफिस का नाम है दीपक, और आपके दोस्त पता नहीं किसी तीसरे नाम से बुलाते हैं आपको। तो इसी तरह से प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट के तीन नाम हैं, ईदर आई कैन नेम इट एज प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, और आई कैन से इट एज कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ट, और आई कैन से इट एज थर्ड इज प्रॉफिट ग्राफ।
ठीक है सर। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट इज अनदर फॉर्म ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। अभी हम देखेंगे आप इस चार्ट से ब्रेक इवन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हम प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाएंगे कैसे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी चार्ट को बनाने के लिए हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। अच्छा, जब हम लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक एक्स एक्सिस होती है और दूसरी वाई एक्सिस होती है। अच्छा, एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। आप मुझे बताओ, जब आप प्रॉफिट को और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करोगे तो प्रोडक्शन यूनिट्स इंडिपेंडेंट है या प्रॉफिट या लॉस इंडिपेंडेंट है? बेटे प्रोडक्शन यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स, वॉल्यूम यूनिट्स इज इंडिपेंडेंट। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन को एक्स एक्सिस में लूंगा और इतनी प्रोडक्शन में कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा, इट मीन्स आई विल बी टेकिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन द वाई एक्सिस। डिपेंडेंट यहाँ पर प्रॉफिट लॉस है, इंडिपेंडेंट यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स है। कोई नहीं बताएगा भूपेश आनंद के अलावा, ध्यान से सुन लो। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, ऑलवेज वी टेक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इन यूनिट्स इन द एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस वी टेक डॉलर्स, दैट इज प्रॉफिट्स और लॉस। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट नहीं ले रहे। इसका मतलब आप पहले से ही अलग से वर्किंग नोट में इसके दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे कि भाई इतने यूनिट्स बनाए तो कितना लॉस होगा, ये कितना प्रॉफिट होगा, और इतने बनाए तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। इतना इजी है कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, आपको पता ना, लाइन को ड्रॉ करने के लिए यू नीड टू कोऑर्डिनेट्स। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो मानना। इट मीन्स इफ यू प्रोड्यूस जीरो यूनिट्स, क्योंकि मुझे तो लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन के लिए मुझे दो बातें चाहिए। मुझे उसकी स्लोप चाहिए, उसका ग्रेडियंट चाहिए। तो उसकी स्लोप या उसका ग्रेडियंट इजीली मिल सकता है। कैसे? जब आप दो पॉइंट्स आपको पता चल जाए, तो उन दो पॉइंट्स के लिए पहला पॉइंट आप अज्यूम करना लेट इट बी जीरो। अच्छा, जब आप प्रोडक्शन जीरो करोगे तो बेटे वेरिएबल कॉस्ट तो होगी नहीं। अच्छा, प्रोडक्शन जब जीरो होगी तो रेवेन्यू भी नहीं होगा। हाँ, लॉस होगा। लॉस कितना होगा? जितनी आपकी फिक्स कॉस्ट होगी, बिकॉज फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट व्हेनेवर देयर इज नो प्रोडक्शन इवन। अगर कोई प्रोडक्शन नहीं भी है तब भी फिक्स कॉस्ट होगी और वही आपको लॉस होगा। तो आपको जब भी प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाना है और दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो पहला कोऑर्डिनेट हमेशा मानना जीरो यूनिट्स है। अच्छा, दूसरा कोऑर्डिनेट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स मान लेना और फिर लाइन ड्रॉ कर देना, आपको अपने आप स्लोप आ जाएगी। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स तो आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, and on the basis of that you can calculate how much is the profit, and you know that at break even point there is no profit and no loss। तो काम जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आप कैलकुलेशन ज्यादा करोगे। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए, मैं भी करके दिखाता हूं। इट प्लॉट्स अ सिंगल लाइन डिपिक्टिंग प्रॉफिट और लॉस। अभी हम देखेंगे एक सिंगल लाइन बनाएंगे, उससे प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट वी कैन कैलकुलेट, एंड ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। छोड़ो, उसको लिखना नहीं है। अब आप पहले सभी बच्चे बेटे देखो, ऐसा है बीबीपी में भी आपको प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट गिवन है, कैपलॉन में भी गिवन है, और आपने बचपन में किया भी हुआ है। लेकिन मैं अभी जो बताने वाला हूं ना, आने वाले 2-3 मिनट, बेटे ये बातें शायद आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोची होंगी। तो आप इसलिए ये ग्राफ पहले तो बनाइए, एक्स एक्सिस बनाइए जी सबसे पहले। तो ये एक्स एक्सिस है जी, ये एक्स है, ठीक है जी, एक्स एक्सिस बनाइए और वाई एक्सिस बनाइए। अच्छा, एक्स एक्सिस में यूनिट्स लिखिए, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, वाई एक्सिस में डिपेंडेंट रखिए, आता है फिर भी बनाएंगे। प्रॉफिट रखिए और लॉस रखिए, ठीक है जी। अच्छा, प्रॉफिट ऊपर होगा, नीचे लॉस होगा नेगेटिव में, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आप कभी भी ये बनाते हैं तो मैंने कहा आपको दो पॉइंट्स चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है जी। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स के लिए आप सबसे पहले हमेशा अज्यूम करना कि आपकी प्रोडक्शन जीरो है। अच्छा, अगर आपकी प्रोडक्शन जीरो है तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज व्हेन माय जीरो प्रोडक्शन, जीरो एक्टिविटी, प्रोडक्शन इज इक्वल टू जीरो। व्हेन माय प्रोडक्शन इज जीरो, then again I am not having any profit, rather I will be suffering with the loss, and that loss is equal to fixed cost। तो मैंने इसको K पॉइंट कह दिया, ये लॉस है जी, और लॉस कितना है? फिक्स कॉस्ट है। जितनी आपकी फिक्स कॉस्ट है वो तो फिर भी मीट करनी पड़ेगी। मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता अपने यहाँ पर, फिर भी इस रिकॉर्डिंग रूम का रेंट तो देना पड़ेगा ना, वो तो कम से कम होगा। हाँ ठीक है, बिजली की कॉस्ट नहीं लगेगी, लेकिन किराया तो देना पड़ेगा इस रिकॉर्डिंग रूम का, तो दैट इज फिक्स कॉस्ट। तो पहला पॉइंट तो आपको ये समझ आ गया कि आपकी जहां से फिक्स कॉस्ट है वहां से वो लाइन शुरू होगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट के लिए आप क्या करना, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको पता ही है
कि ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो जीरो पे आएगा। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से वो हॉरिजॉन्टल लाइन से क्रॉस करेगी, क्योंकि इतने यूनिट्स बनाओगे, जब आप इतने यूनिट्स बनाओगे तो ब्रेक इवन तो होगा, और ना तो इसमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जब क्रॉस करेगी, जब आप कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से क्रॉस करेगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं दैट इज नेम्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। मेरी बात शायद आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम एल्जेब्रिकली कैसे? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आप ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको ये 2 पॉइंट्स पता चल गए तो बेटे थर्ड पॉइंट की जरूरत नहीं है, लाइन खींच दो लंबी, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ो जहां जाती है लाइन। ये स्लोप आ गई, एंगल आ गया। स्लोप का मतलब होता है ढलान, ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, कैप्लन वालों ने उसको ग्रेडियंट कह दिया। तो अब जब ये मैंने ये बनाया तो देखिए ये वाली जो चीज है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने ये किया है ना, 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो मैंने कहा जी मेरे पास ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, मैंने इसको माना है 2 कोऑर्डिनेट्स, एक कोऑर्डिनेट इसको माना और एक कोऑर्डिनेट इसको माना। वैसे आप एक ब्रेक इवन को और एक जो एक्चुअल है उसको भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं। मैं तो कहूँगा 2 कोऑर्डिनेट्स लीजिए, एक एक्टिविटी लेवल 0 पे लीजिए, क्योंकि हमें पता है वहाँ फिक्स कॉस्ट ही लॉस होगी, और लॉस एक्सेस हम बना सकते हैं, लॉस से वहाँ से लाइन, और एक ब्रेक इवन पॉइंट वहाँ से लाइन खींच दीजिए, तो ये प्रॉफिट होगा जी, ये चेक करिए, बिकॉज above break even, this is above break even, this is above break even। अच्छा, I will be at safety position above break even, ये बात तो हमने ब्रेक इवन चार्ट में, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट में भी देखी थी। अब आप चेक करिए, मैंने नीले रंग से यहाँ पर लिखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यहाँ से स्टार्ट किया बेटे, यहाँ से स्टार्ट किया, ब्रेक इवन के पॉइंट के बाद से स्टार्ट किया है ना। और उसके बाद आप चेक करिए, ये इसकी स्लोप है। अच्छा, स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट। अभी हम देखेंगे स्लोप का मतलब क्या होता है। कई बार ये स्टीपर हो जाएगी, कई बार ये शैलो हो जाएगी। हम देखेंगे शैलो का मतलब क्या है। शैलो का मतलब है फ्लैट हो गई। अच्छा, आप कहीं जाते हैं, अचानक एकदम ऊपर सीढ़ियाँ हैं, तो आपका सांस चढ़ जाता है, धीरे धीरे सीढ़ियाँ हैं तो सांस कम चढ़ता है। तो हम देखेंगे ये शैलो है या स्टीपर है, शैलो है या स्टीपर है, क्योंकि स्टीपर में रिस्क भी ज़्यादा होगा, रिटर्न भी ज़्यादा होगा, उसको चेक करेंगे। शैलो में रिस्क कम होगा, रिस्क रिटर्न भी कम होगा, अभी हम देखेंगे। तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स, बेटे मैं सच कह रहा हूँ, मैं अभी प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट की धज्जियाँ उड़ा दी पहले। एक्स एक्सिस में यूनिट्स, वाई एक्सिस में प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहला पॉइंट 0 यूनिट, दूसरा पॉइंट ब्रेक इवन, लाइन खींच दीजिए, ब्रेक इवन के बाद ऊपर प्रॉफिट और यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इधर नीचे लॉस। आराम से हम इसको कर सकते हैं। मैं अभी आपके सामने एक कैप्लॉन का क्वेश्चन लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बेटे आपको 2 सिचुएशंस जब मैं बताऊंगा कि अगर हम इतने यूनिट्स बनाएं तो कितना कैसे आएगा प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। अच्छा, इफ आई चेंज एनी ऑफ द वेरिएबल, अगर मैं कोई वेरिएबल चेंज कर देता हूं, मेरी आप बात समझ रहे हैं, अगर मैं उसका कोई वेरिएबल चेंज कर देता हूं, मतलब मैं नंबर ऑफ यूनिट चेंज कर देता हूं, या सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज कर देता हूं, या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज कर देता हूं, तो मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ कुछ हल्का सा चेंज हो जाएगा, तो मैं उसका इम्पैक्ट भी देख सकता हूं। तो अभी मैं जो कैप्लॉन को क्वेश्चन करने वाला हूं, उसमें उन्होंने 2 सिचुएशंस दी हैं। एक सिचुएशन उन्होंने कहा कि अज्यूम कीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन है, फिर उसी इन्फॉर्मेशन में से 1-2 वेरिएबल को चेंज करके उन्होंने दूसरी सिचुएशन क्रिएट कर दी, और फिर इस सिचुएशन का भी और इस सिचुएशन का भी प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट प्रिपेयर करने को बोला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आप प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब आप ये बताइए कि ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी अचीव कहाँ पे होगा, कहाँ पे स्लोप शैलो है, कहाँ पे स्लोप स्टीपर है, तो वो हम चेक करेंगे। आप पहले एक बात और लिख लीजिए, बाकी की बातें छोड़ दें। अच्छा, ये लिखा था या नहीं, इसके नीचे लिखा था या नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख लें बस। इट इज कैपेबल ऑफ, इट का मतलब क्या, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट इज कैपेबल ऑफ डिपिक्टिंग द इफेक्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट एंड सेल्स। अभी हम देखेंगे, आपको नहीं भी समझ आया ये बात, कोई टेंशन नहीं, ऑफ एनी चेंज इन द वेरिएबल्स। व्हेन आई से चेंज इन द वेरिएबल्स, इट मींस ईदर इन द चेंज इन द सेलिंग प्राइस और इन द चेंज इन द वेरिएबल कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट्स। कुछ भी चेंज हो जाएगा तो भैया प्रॉफिट चेंज होगा ना। आप बताओ, आपका पेपर में कुछ भी चेंज हो गया है ना, तो आपका नंबर्स में चेंज आएगा ना, तो उसका इंपैक्ट देख लेंगे। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने
उसी क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं जिस क्वेश्चन को मैंने आज आपको अभी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। और बेटे बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना, बड़ा ही प्यारा सा है। ये ऐड आ जाती बेटा कई बार ना। लो जी बेटा, ये प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट है जो मैंने अभी तक आपको बना के दिखाया, इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जस्ट हैव अ लुक। ये देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये वाला पॉइंट प्रॉफिट का है, ये वाला पॉइंट लॉस का है, आप ये पॉइंट ब्रेक इवन है। और आप सबसे पहले यहाँ पर जो हैं खड़े, तो बेटा दिस पॉइंट इज where you are not producing anything, it means still you have to incur a fixed cost and that is my loss। ये सारी बातें इन्होंने ये बताई हैं। और मैं सीधा आ रहा हूँ कहाँ पर बेटे, मैं तो सीधा आ रहा हूँ इस क्वेश्चन की तरफ कि आपको इस सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 में सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर दूँ। आइए जी, आइए सर। भूपेश आनंद मेरा नाम है। मैं ये पूरा क्वेश्चन करूँगा और इसका इम्पैक्ट भी दिखाऊंगा और आप ध्यान से मेरे साथ साथ करेंगे। आप सब भी बिल्कुल मेरे साथ साथ रहेंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स, एक कंपनी कुछ प्रोड्यूस करती है। ईच यूनिट RS, सेलिंग प्राइस $100। इट मीन्स सेलिंग प्राइस इज $100। सेलिंग प्राइस इज $100 एंड द वेरिएबल कॉस्ट is $60। $60 भाई, एक कंपनी एक यूनिट बना रही है जिसमें $100 का सेलिंग प्राइस है और $60 की वेरिएबल कॉस्ट है और इसकी कंट्रीब्यूशन है $40। ये तो हम निकाल ही सकते हैं। फिक्स कॉस्ट $2,50,000 है। इट मीन्स आप प्रोड्यूस करें या ना करें, आपको $2,50,000 की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी। ना कंपनी प्रोड्यूसर्स बजट टू प्रोड्यूस 12,000 यूनिट्स इन द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है सर। कैलकुलेट सिनेरियो 1, वो कहता है जी कैलकुलेट करो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन डॉलर्स। सेकंड इज यू वांट टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। इट मींस टारगेट प्रॉफिट है, डिजायर्ड प्रॉफिट है। एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज, जो आपको मालूम ही है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है सर। यूजिंग द ग्राफ पेपर ड्रॉ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट फॉर सिनेरियो 1। तो हम क्या करते हैं, पहले ना सिनेरियो 1 को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम सिनेरियो 2 में देखेंगे और सिनेरियो 2 में उन्होंने कुछ वेरिएबल्स को चेंज कर दिया है और फिर वो कहते हैं जी अब इस चेंज वेरिएबल्स का भी दोबारा ब्रेक इवन वगैरह निकालो और इसको दोबारा से ग्राफिकली बनाओ और फिर पहले वाले चार्ट को और दूसरे वाले चार्ट को कंपेयर करो। कहाँ पर स्लोप स्टीपर आ रही है, कहाँ पर स्लोप शैलो आ रही है, कहाँ पर ग्रेडियंट क्या आ रहा है और उसके ऊपर इंटरप्रिटेशंस दो। नो डाउट वी हैव टू जस्ट गिव द इंटरप्रिटेशंस, बट माय डियर फ्रेंड, जब तक आप ये चार्ट्स अपने हाथों से नहीं बनाएंगे आपको वो बात लॉजिकली समझ ही नहीं आ सकती। आप अपने आप को स्कूल गोइंग स्टूडेंट माने। मैं फिर रिपीट करता हूँ, F5 मुश्किल है। हाँ, वो बात अलग है, भूपेश आनंद के साथ इजी बन गया, लेकिन अगर आप कमेंट्स देखें बच्चों के तो F5 इज द डिफिकल्ट मोस्ट पेपर जो आप पहला पेपर कर रहे हैं, जो बच्चे जिन्होंने एग्जामिनेशंस लिए हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिचुएशन 1 की पहले इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर लें, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लें, यूनिट्स में निकाल लें, डॉलर्स में निकाल लें, वैल्यूज़ में निकाल लें, उसके बाद डिजायर्ड प्रॉफिट का वैल्यू, टारगेट प्रॉफिट देख लें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लें। बड़ा ईजी है, कितनी बार तो कर चुके हैं, कितनी बार कर चुके हैं बेटा, बहुत बार कर चुके हैं। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया और मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है जी। तो आइए ये देखिए जी, आपके लिए मैंने ये सिचुएशन 1 को किया है और मैं चाहता हूं आप सिचुएशन 1 ही लिखें पहले, है ना। तो सिचुएशन 1, सेलिंग प्राइस $100, वेरिएबल कॉस्ट $60, लिखेंगे तो समझ आएगा। फिक्स कॉस्ट $2,50,000, बजटेड प्रोडक्शन 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स है जी बजटेड प्रोडक्शन। सिनेरियो 1, अभी हम सिनेरियो 1 ही करेंगे जी, छोड़ो इसको छोड़ दो जी, इसको छोड़ दो, मैं रबी कर रहा हूँ, आपका ध्यान ही ना जाए, आपका ध्यान यहाँ जाना ही नहीं चाहिए। सिनेरियो 1 प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। ठीक है सर। आइए सिनेरियो 1,
break even point units, I can calculate fixed cost upon contribution per unit, that is $250,000 upon $40, that comes to 6,250 units, and I can calculate break even point in dollars. बेटा उसको निकालने के बड़े सारे वेज हैं, अब आप उसमें मत जाना, मैंने ऑलरेडी 7 लेक्चर्स में बता दिया है। तो $250,000 अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशो, जिसको हम पीवी रेशो बोलते हैं, और आप वैसे भी कर सकते हो। तो $6,25,000 की आपकी ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स में आ गई, वैल्यू में आ गई, और ऊपर 6,250 यूनिट आपके यूनिट्स में आ गए। ठीक है सर, आगे चलिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच दे हैव टोल्ड दैट इफ दे वांट टू हैव अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ $90,000, द फॉर्मूला यू आर ऑलवेज ऑल अवेयर ऑफ, एंड आई हैव गिवन यू द लॉजिक बिहाइंड दैट। बेटे आपको $250,000 प्लस 90,000 दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एंड आई कैन से 8,500 यूनिट्स। आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट टारगेट प्रॉफिट इन वैल्यू बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग विद सेलिंग प्राइस। तो 8,500 यूनिट्स इनटू $100 दैट कम्स टू $8,50,000। एंड नाउ आई थिंक आई कैन कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑल्सो। बेटे मेहनत की है, आप तो अभी बैठे हो मेरे सामने, कर भी नहीं रहे, लिखना है, करना है। अभी हम चार्ट प्रिपेयर करेंगे, हम 2 चार्ट बनाएंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे, फिर एक चार्ट कंबाइंड बनाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि लॉजिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वी कैन कैलकुलेट इन परसेंटेज एज वेल एज यूनिट्स। 48% आ रहा है जी, 48% आ रहा है, क्योंकि 6,250 यूनिट आपके क्या थे, ब्रेक इवन, और एक्चुअली में आप बेच रहे हो 12,000 यूनिट। तो 12,000 यूनिट माइनस 6,250 दैट कम्स टू 5,750 यूनिट, and if I multiply by $100 that comes to $5,75,000. I think that is okay, and this figure is named as 48%। ठीक है जी, 48% का मतलब है कि अगर आपकी जो 12,000 की यूनिट की सेल है अगर घट गई, कम हो गई, गिर गई, ड्यू टू रॉन्ग, ड्यू टू नेगेटिव पोजीशन, स्टिल अप टू 48% तक गिरेगी, तब जाकर उसके बाद आपको लॉस होगा। इट मीन्स higher the margin of safety ratio better it is। तभी तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे बेटे प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, और इसके लिए आपको पता ही है कि हमारे को एक को चाहिए होती हैं पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स चाहिए, और आपको मैंने अभी अभी बताया 2 पॉइंट्स के लिए आप यहाँ पर आ जाएं, और मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी सी बातें करूँगा। अभी मैं खाली पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप 0 यूनिट्स बनाते हैं तो यूनिट्स यहां पर है, तो 0 तो यहीं होगा। तो 0 यूनिट्स बनाते हैं तो इसको के पॉइंट बोलते थे, कैप्लन वालों ने के बोला है, बीबी वालों ने कुछ और बोला, कोई बात नहीं, सिंपल है। अच्छा, स्टिल यू हैव टू इनकर द फिक्स कॉस्ट। लॉजिकली देखें तो बेटे 2.5 लाख रुपए का लॉस होगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इन दिस एग्जाम्पल सिचुएशन 1 इज $250,000। तो एक तो पॉइंट ये आ गया आपके पास। अच्छा, लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ लॉस है, यहाँ यूनिट्स हैं। अच्छा, आपको ये भी पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ से वो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करती है, क्योंकि उस पॉइंट पे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो यही पॉइंट है ना जो जहाँ पर 0 आएगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसके ऊपर तो प्रॉफिट होगा और इसके नीचे लॉस होगा। And when I say break-even point, it means it is that point where there is no profit or no loss. I can calculate break-even point, and I have already calculated break-even point. That comes to 6,250 units. तो एक पॉइंट ये आ गया। अब मुझे पता चल गया कि 2 पॉइंट्स हैं भाई साहब, ये मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, है ना, और ये मेरे पास प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट भी आ गया। ये वाली जो पोजीशन है, अभी मैं कैप्लन से दिखाऊंगा, ये वाली जो पोजीशन इट इज प्रॉफिट, मैं ग्रीन से कर देता हूँ, इट इज प्रॉफिट, इट इज प्रॉफिट, इट इज प्रॉफिट, और ये जो नीचे है, ये जो नीचे है, ये जो नीचे है, इट इज लॉस। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। यही बात अभी मैं कैप्लन से शो करूंगा, और आप इजीली प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट और कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ट और प्रॉफिट ग्राफ इजीली समझ पाएंगे। आइए जी, आइए सर, मैं भूपेश आनंद एक बार दोबारा से आपको कैप्लन की तरफ लेके चल रहा हूँ। सिनेरियो 1 में आ रहे हैं, सिनेरियो 1 को आराम से देखेंगे। ये देखिए सिनेरियो 1, सिनेरियो 1 है जी। सिनेरियो 1 में आप चेक करिए, सबसे पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे निकाला 0। अच्छा, जब 0 करूँगा, इफ माई एक्टिविटी लेवल इज 0, इफ माई प्रोडक्शन इज 0, देन आई विल बी इनकरिंग अ लॉस, एंड दैट लॉस विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, एंड माई फिक्स कॉस्ट इज 2,50,000। तो एक तो पॉइंट ये पता चल गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपने अभी अभी निकाला था 6,250, याद है फॉर्मूले से,
फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सिचुएशन 1 में, तो दूसरा पॉइंट वो पता चल गया। अब आप ये बताओ, जब 2 पॉइंट पता चल गए तो क्या लाइन नहीं ड्रा कर सकते हैं? लाइन नहीं मार सकते? एक बच्चा कहता है लाइन मारनी है। हाँ बेटे, मैं वो वाली लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं अभी ग्राफ के लाइन की बात कर रहा हूँ। पहले एसी से कंप्लीट कर रहा, फिर जिसको जो लाइन मारनी है मार लेना। आप बताइए क्या ये बात ठीक है या नहीं? तो इन्होंने इसको बोल दिया प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। अच्छा, इस पॉइंट के बाद, है ना, इस पॉइंट के बाद ही तो सेफ हो गए आप बताओ। हेंस दिस इज नेम्ड एज सेफ्टी पोजीशन, इसको बोलते हैं बेटे सेफ्टी। अच्छा, इसके यहां पर आपको जितना आप यहां पे आते जाएंगे, ये लॉस वाली पोजीशन है। बोलो जी, ये लॉस वाली पोजीशन है। तो दिस इज नेम्ड एज प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट ऑफ सिचुएशन 1। प्लीज आराम से आप देख लें। वैसे थर्ड कोऑर्डिनेट भी इन्होंने बना दिया है, कोई टेंशन नहीं है। जब आप कितने यूनिट्स बनाएंगे, जब आप प्रॉफिट, अच्छा आपने अभी किया था ना डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 90,000 यूनिट्स of dollars, so I can see that this much number of units to be produced and to be sold if I want to have $90,000। कहने का मतलब है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट में आप वॉल्यूम का और प्रॉफिट का आपस में रिलेशनशिप, मोहब्बत, आंख मटक का प्यार, 2.5 अक्षर देखते हो और इजी है। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस करूंगा क्योंकि वो सिचुएशन 2 बना दिया उन्होंने। अब सिचुएशन 2 में ये देखो जी, सिचुएशन 2 में उन्होंने कुछ वेरिएबल्स को चेंज किया है और उसके बाद हम चेक करेंगे कि जब सिचुएशन 2 में उन वेरिएबल्स को चेंज कर दें तो मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ स्टीपर होगा, शैलो होगा, उसकी स्लोप, उसका ग्रेटिट्यूड, उसका ग्रेडियंट स्टीपर जाएगा या शैलो जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा स्टीपर होगा ना, मैं उतनी जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लूँगा क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा शैलो होगा, I will achieve the break-even point at a far level। वो भी हम देखेंगे। चलिए जी, आप आराम से इसको देखें। Scenario 2, using the graph paper, illustrate and explain if there is a change in the selling price of to $120। पहले सेलिंग प्राइस कितना था? चेक कर लो जी। पहले सेलिंग प्राइस था $100, अभी सेलिंग प्राइस कितना है? $120। इट मीन्स देयर इज अ चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल। अच्छा, अगर चेंज एक में आएगा तो बट नेचुरल प्रॉफिट भी चेंज होगा क्योंकि सेल्स चेंज होगी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज, वेरिएबल कॉस्ट उतना ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट भी सेम रहेगी, बट प्रॉफिट विल चेंज। तो आई कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट, आई कैन कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट विल चेंज, बिकॉज माई कॉन्ट्रीब्यूशन विल चेंज। तो मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगी, मेरा प्रॉफिट भी चेंज होगा। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर आराम से उसको किया। मैंने कहा जी पहले सिनेरियो 1 में तो आप कर ही चुके हैं, मैं आप सिनेरियो 1 नहीं कर रहा जी, मैं आ रहा हूँ जी नीचे सिनेरियो नंबर 2 में। आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये देखिए जी, अब आपकी सेलिंग प्राइस है $120। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम, जितनी पहले थी उतनी अभी है, तो इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ये आप कर ही चुके हैं। तो $60 पहले था, $40 पर यूनिट एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी है $60 पर यूनिट एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन। And then break even units, I can calculate fixed cost upon that and that comes to 4,167 units। अब आप चेक करिए, जब आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ गई, पहले थी 40 अब हो गई 60, जब आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ गई तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट जल्दी अचीव हो गया क्योंकि हम हर एक यूनिट पे अब ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, हम ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, हम ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसका मतलब वो जल्दी से वो फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसका मतलब पहले थे 6500 यूनिट्स एज ब्रेक इवन, जब मेरी सेलिंग प्राइस थी $100, अब मेरी सेलिंग प्राइस हो चुकी है $120, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो चुका है 4167 यूनिट्स। तो माई ब्रेक इवन इज 4167 यूनिट्स and I can calculate PV ratio, that is contribution margin ratio, that comes to 50%। I think you are watching the things, आप आराम से देख रहे हैं। Then again I can calculate the target profit, you know, I can see that how many units to be sold if I want to achieve a target of $90,000। In this case I will be selling lesser number of units to achieve the same 90,000 profit। एक बच्चों को समझ नहीं आया, मैंने कहा जी इसमें सिचुएशन 2 में आपको कम यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, कम यूनिट्स में ही $90,000 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक यूनिट में आपको यहां पर $60 मिल रहे हैं सिचुएशन 2 में, और सिचुएशन 1 में आपको हर एक यूनिट में $40 मिल रहे थे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो देखिए जी आराम से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
आपको पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फर्स्ट सिनेरियो में कितना आ रहा था जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, भूल गया, एक सेकंड देख लेता हूँ. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द फर्स्ट सिनेरियो वाज 5,700 यूनिट्स, 5,750 यूनिट और 48%. अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पर आ गया जी 7,834 यूनिट्स, बिकॉज आई विल बी अचीविंग, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स. आप चेक कर लीजिए 7,834 यूनिट, 65%. इट मीन्स मोर हायर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटर इट इज. अब वो सिचुएशन 1 को और 2 को, पहले अब आप 2 का प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट प्रिपेयर करेंगे, फिर हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें पहला और दूसरे दोनों का ग्राफ बनाएंगे, है ना, और फिर कंपेयर करेंगे. जैसे इन्होंने यहां पर दोनों का एक साथ ही प्रिपेयर कर दिया है. मैं आपको इसी चार्ट से बताकर दिखाना चाह रहा हूं और आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे. ये देखिए, ये देखिए, आराम आराम से. एक्स एक्सिस में हमने यूनिट्स ले लिए प्रोडक्शन के, ठीक है सर. वाई एक्सिस में प्रॉफिट ले लिया जी और लॉस ले लिया डॉलर्स में. अच्छा, अब आपको जब भी प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाना, चाहे सिचुएशन 1 में बनाना है या 2 में बनाना है, यू रिक्वायर 2 पॉइंट्स. तो पहले मैं प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट फर्स्ट का बता रहा हूं कि आपका 2 पॉइंट्स के लिए पहला तो मान के चलिए कि 0 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं. अब जब आप 0 यूनिट की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट विल बी द लॉस. तो आप चेक करिए 2,50,000 इन्होंने पॉइंट के कह दिया, दिस इज अ फिक्स कॉस्ट, दिस इज द लॉस. एंड इन सिचुएशन 1 यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ब्रेक इवन पॉइंट एज 6,000, एज यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज 6,250. कितना निकाला था जी पहले? कितना था मैं एक बार देख लेता हूं. ब्रेक इवन पॉइंट पहले सिचुएशन में कितना था? 6,250, 6,250 यूनिट्स, 6,250 यूनिट्स, 6,250 यूनिट्स. आपने पहले केस में 6,250 कैलकुलेट किया था. ये रहा बेटे, ये रहा, ये देखो. हम पहले फर्स्ट ग्राफ बना रहे हैं, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, आपको पहले पूरा लॉजिकली समझाऊंगा और उसके बाद फिर मैंने इन दोनों लाइंस को ड्रॉ कर दिया था और इसको मैंने कहा था लेट इट बी प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट फर्स्ट इन सिचुएशन 1. और मैंने कहा था ये पॉइंट प्रॉफिट है, ये लॉस है, यहां पर सेफ्टी है. ये देखो यहां लिखा भी हो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस और यहां पे मैं सेफ हूं. बट व्हेन आई चेंज वन वेरिएबल, बिकॉज पहले था सेलिंग प्राइस $100, अब हो गया सेलिंग प्राइस $120, तो मेरा प्रॉफिट पर यूनिट चेंज हो गया. अच्छा, जब मेरा प्रॉफिट पर यूनिट चेंज हो गया तो बट नेचुरल है मेरा ग्राफ भी चेंज हो जाएगा. अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज होंगे एंड विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 4167 एज अ ब्रेक इवन पॉइंट. तो अच्छा, फर्स्ट पॉइंट वहां पे भी क्या चाहिए होगा? फर्स्ट पॉइंट तो अगेन दैट विल बी 0 व्हेन माय प्रोडक्शन इज 0, वेदर इन सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2. व्हेन माय प्रोडक्शन इज 0 देन दैट इज एग्जैक्टली इट इज माय लॉस, फिक्स कॉस्ट इज लॉस. तो ये बेटा देखो आराम से आपके पास आ गया. अच्छा, जब आपकी प्रोडक्शन 0 और लॉस है फिक्स कॉस्ट, तो उस केस में मैंने आपको ये कहा था कि आपने ब्रेक इवन पॉइंट अभी भी कैलकुलेट किया था 4167, मैंने गुलाबी रंग से कर दिया. अच्छा, जब आपको 2 पॉइंट्स पता चल गए तो आप इसकी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो नहीं कर सकते, आप बताओ. तो ये प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बन गया सिचुएशन 2 का. इट मीन्स आप देखें, यहां से देखें स्लोप, इसकी स्लोप देखें. अगर आप इसकी स्लोप देखना पसंद करें, है ना, जो उसमें करते थे आप मैथमेटिक्स में, और अगर आप यहाँ पे स्लोप देखें, है ना, इसकी स्लोप देखें, एंगल देखें, तो बेटे इसका एंगल हाई है पिंक वाले का. मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट ऑफ सिचुएशन 2 इज मोर स्टीपर, ज्यादा ऊंची है, ज्यादा स्लोप है. और प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट 1 की शैलो है, ब्रॉडर है, इसमें रिस्क कम है, इसमें रिस्क ज्यादा है. तो आप चेक करिए इस केस में जब ज्यादा स्टीपर होती है तो उस केस में आप ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी अचीव करते हैं. बेटे ये बातें कैप्लन बीबीपी भी नहीं बताएगा अगर आप ध्यान से मेरी बात को नहीं सुन रहे. मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ profit volume line is more steeper, if the slope is more steeper, if the gradient is more steeper as compared to shallow, I can achieve break even point quickly. I can achieve break even point quickly, and that is the case.
पहले आप 6250 में अचीव कर रहे थे, अब आप 4167 में कर रहे हैं, तो अब आप बताइए आप कितने यूनिट्स पहले कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 6250 माइनस 4167, द बैलेंसिंग फिगर विल बी आई कैन अचीव मोर एंड इट मींस आई एम एट मोर एट मार्जिनल सेफ्टी पोजीशन, माय मार्जिनल सेफ्टी विल बी हायर। बेटे इतने प्यार से, इतने डिटेल से, इतने एक्सप्लेन कोई भी नहीं करेगा। अब आप चेक करिए जी, यहां पर सेकंड केस में सिचुएशन 2 में आप ज्यादा मार्जिनल सेफ्टी की पोजीशन अचीव कर पा रहे हैं एज कंपेयर टू सिचुएशन 1। आई थिंक यू आर गेटिंग द थिंग्स, मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं। तो आइए सर, आइए, मैं भूपेश आनंद नेक्स्ट क्लास में, ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब आपको पेपर में ये आएगा, आपको ग्राफ दिया होगा एंड यू हैव टू इंटरप्रेट दैट। तो बेटे अगर आपने ग्राफ बनाया होगा तो आप जल्दी से इंटरप्रेट कर पाएंगे। जैसे ये आप चेक करिए, ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ये देखिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, और यहाँ चेक करिए एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में क्या लिखा है इन्होंने, ब्रेक इवन चार्ट है। अच्छा, ये ब्रेक इवन चार्ट बनाया है, ठीक है, बेसिक ब्रेक इवन चार्ट, ठीक है सर। अच्छा, ये जो कॉस्ट होती है आपको पता है, ये जो पिंक कलर से कर रहा हूँ, इट इज़ फिक्स कॉस्ट। अब एक बच्चा कहेगा जी फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है। बेटे बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, एक लेवल तक कांस्टेंट रहती है, कैपेसिटी लेवल तक कांस्टेंट रहती है। अगर आप प्रोडक्शन उससे ज़्यादा बनाएंगे तो फिर थोड़ी सी बढ़ेगी, है ना। तो मैंने कहा ये फिक्स एलिमेंट है, फिर ये वेरिएबल एलिमेंट है, फिर फिक्स एलिमेंट है। आपको पता है हाई लो कॉस्ट मेथड मैंने बताया था, मार्जिनल वर्सेज अब्जॉर्प्शन, चैप्टर नंबर 1 रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक 3, वहां पे बताया था कि यू कैन इजीली फाइंड आउट हाउ मच इज द एलिमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड हाउ मच इज द एलिमेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इफ यू आर गिवन विद द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वो हम देख लेंगे। बाकी मैं ये कहना चाहता हूं, दिस इज फिक्स कॉस्ट, ये बढ़ रही है, और ये फिक्स्ड है। अच्छा, लाइन ए देखें, अगर आप लाइन ए का, मैं कलर ही चेंज कर रहा हूं, लाइन ए को देखें तो लाइन ए जो है 0 से शुरू हो रही है ना। इसका मतलब ये टोटल रेवेन्यू लाइन होगी। भाई टोटल कॉस्ट तो 0 से शुरू होगी नहीं, क्योंकि वो तो फिक्स कॉस्ट से शुरू होगी। तो यहां से पता चल गया कि लाइन ए जो है दिस इज टोटल रेवेन्यू। अच्छा, टोटल रेवेन्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम है तो बिल्कुल सेट रहती है, लेकिन यहां पर आप देखिए थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा है, थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा है। इट मीन्स एक लेवल के बाद उन्होंने क्या किया, इसकी सेलिंग प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां से डिक्रीज आ रहा है, यहां से डिक्रीज आ रहा है ना। और यहां पर जैसे इंक्रीज है, यहां पर जैसे इंक्रीज है, आप देखो यहां इंक्रीज है, यहां डिक्रीज है। अच्छा, लाइन बी चेक करें। अगर आप लाइन बी चेक करते हैं तो मैं इसका रंग बदल रहा हूं, लाइन बी अगर आप देखें तो बेटे यहां से शुरू हो रही है, इसका मतलब $20,000 इज द फिक्स कॉस्ट। अगर आप 0 यूनिट्स बनाते हो तो तब भी 20,000 रुपये आपके, $20,000 $20,000 खर्च होंगे। अब आप इसको बनाएं तो ये देखिए बेटे ये आ रहा है। अच्छा, ये बढ़ रहा है, बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, बिकॉज दिस इज अ टोटल कॉस्ट लाइन। ये बेटे टोटल कॉस्ट लाइन है। टोटल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। जब फिक्स कॉस्ट चेंज होगा, ये वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, तो टोटल कॉस्ट भी चेंज होगा। एंड वी कैन इजीली वॉच कि यहाँ फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है। अच्छा, जब फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली टोटल कॉस्ट विल ऑल्सो चेंज। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो बेटे इसका ये तीनों लाइंस के बाद मैंने आपको थोड़ी सी बताई, और मैंने ना बड़ी मेहनत से इनका अलग से ये भी किया बेटा, देखो बड़ी मेहनत की है बेटे, आपको क्या बताऊं मैं। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ चेंज ये तो हम कर ही चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बना लीजिए बेटा, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन वेरिएबल। ये कैप्लन बीबी में नहीं है, लेकिन बार बार आपके मॉक टेस्ट में आ रहा है। यूनिट्स, अगर आप यूनिट्स में चेंज कर दें, सेलिंग प्राइस में चेंज कर दें, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज कर दें, तो आपने अभी भी देखा था सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में ब्रेक इवन पॉइंट में चेंज आ गया था। पहले थे 6,250 यूनिट्स, फिर आ गए थे 4,167 यूनिट्स। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस में भी डिफरेंस आ गया था, मार्जिनल सेफ्टी भी डिफरेंस आ गया था। देन इट मीन्स इफ देयर इज अ चेंज इन दैट वेरिएबल देन इट विल चेंज ईदर एनी ऑल दीज, ठीक है सर। इसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि एक हमने ग्राफ प्रिपेयर किया। अच्छा, ग्राफ में प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट में आपको पता ही है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला पॉइंट तो 0 यूनिट्स का होता है। अच्छा, 0 यूनिट्स में लॉस होगा, फिक्स कॉस्ट तो होगी, तो फिक्स कॉस्ट से हम लॉस वाली सिचुएशन से शुरू करेंगे। ये प्रॉफिट है और ये यहाँ पे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब आपने जब पहली लाइन ड्रॉ करी थी तो मैं कहता हूँ ये मान लेते हैं पहली लाइन है, फर्स्ट है ना, है ना। अच्छा, अगर आपका कोई चेंज हो जाता है यूनिट तो आप
सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होता है या कुछ और फेवरेबल पोजीशन होती है तो इसकी स्लोप स्टीपर हो जाएगी। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम होता है तो इसकी स्लोप फ्लैटर हो जाएगी या शैलो हो जाएगी। आप प्लीज बनाइए बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट में मैं जान के लेक्चर 6C के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि आपकी ओरिजिनल, मान लेते हैं दिस इज T0, ठीक है, दिस इज T1 एंड दिस इज T2। T0 को T1 से कंपेयर करें तो T1 की स्लोप स्टीपर है। इट मीन्स यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी अचीव होगा एज कंपेयर टू T0। एंड इफ आई कंपेयर T0 विद T2 तो T2 की जो स्लोप है वो फ्लैटर है, शैलो है। इट मीन्स if I calculate break even point of T2, it will be, I have to sell more number of units to achieve that break even point because the slope is shallow, the slope is flatter. It means there is low risk. In this case there is high risk. F9 में मैंने बताया है रिस्क और रिटर्न की रिलेशनशिप क्या है, ठीक है जी। अब मैं आ गया था अभी आपके सामने जो मैंने अभी टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझाने की कोशिश की। उसमें 3 लाइंस दी हुई है, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी। अच्छा, लाइन ए जो है वो टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। टोटल रेवेन्यू कैसे पता चला? क्योंकि टोटल रेवेन्यू हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जानी चाहिए थी ऊपर, है ना, या ऐसे जानी चाहिए थी, बट ऐसे ना जाकर ये ऐसे जा रही है, ऐसे ना जाकर ये ऐसे जा रही है। इसका मतलब एक लेवल ऑफ यूनिट्स के बाद आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम कर दिया। इट मीन्स इट इज़ अ क्वांटिटी डिस्काउंट। जैसे आप टमाटर लेने जाते हैं तो 1 किलो का प्राइस अलग होता है और 5 किलो का अलग होता है। इसका मतलब इस लेवल के बाद यू हैव गिवन द डिस्काउंट और यू हैव डिक्रीज द सेलिंग प्राइस, तो इसको हम बोलते हैं दैट वी हैव डिक्रीज द सेलिंग प्राइस, दैट्स व्हाई योर टोटल रेवेन्यू लाइन इज समवट डाउनवर्ड, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट लाइन मैंने लाइन सी बताई, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ देखो ये वेरिएबल एलिमेंट है, इसको हम हाई लो कॉस्ट मेथड से डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें वेरिएबल पार्ट कितना और फिक्स पार्ट कितना है। वैसे फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है, बट बेटे एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तक सेम रहेगी ना। अगर उस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से ज़्यादा करोगे तो कम हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी ना। तो देखो यहाँ तक सेम है, यहाँ से बढ़ जाएगी। अब आप जब इसकी सोल्यूशन पढ़ोगे एक एक बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक एक लाइन को अलग अलग ड्रॉ कर दिया। देखो लाल रंग से जो लाइन है वो टोटल फिक्स कॉस्ट है, और जो ब्लू कलर की है उसका नाम है टोटल कॉस्ट। अच्छा, जब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, जब फिक्स कॉस्ट चेंज होगी तो टोटल कॉस्ट भी तो चेंज होगी। तो बेटे आप ये लाइन ए बी सी की इंटरप्रिटेशंस आप कैप्लन के आंसर से देखेंगे तो आप अब लगेगा आपको आपके साथ मजाक हो रहा है, आपको सब समझ आ जाएगा यार। तो बेटे दिस इज प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। अब हम लेक्चर 7 में मिलेंगे, वहां पे हम करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन केस देयर आर मल्टी प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।